नमस्कार दोस्तों, घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सीटेट जो प्राइमरी का भी अभी परीक्षा हुआ है, उसके प्रश्नों को मैथमेटिक्स के प्रश्नों को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों को चित्रलेखा पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? चित्रलेखा माने पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ रुचिपूर्वक तरीके से आंकड़े को निरूपित करना भाई, ये हो सकता है, यही हो सकता है। विद्यार्थियों को ड्राइंग कौशल विकसित करना, यह भी ड्राइंग कौशल विकसित करना नहीं है। रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाना, कक्षा में विद्यार्थियों के खाली समय का उपयोग करना, यह भी नहीं है। विद्यार्थियों को कक्षा क्रियाकलापों में शामिल करना, यह भी नहीं है। ड्राइंग कौशल को विकसित करना, यह भी नहीं। रुचिपूर्ण तरीकों से आंकड़े को निरूपित करना इसका आंसर होगा पहला। अब दूसरा देखिए क्वेश्चन है, अमिता स्थान ए से स्थान बी तक 4 घंटे, स्थान ए से बी तक कितना में 4 घंटे 44 मिनट में गई। वहां पहुंचे, उस वहां से वह वापिस प्रारंभिक स्थान ए से बी तक गई 4 घंटे 44 मिनट और बी से ए तक 3 घंटे 24 मिनट पे पहुंचती है। वह वापिस कितने बजे? 2:30 बजे आती है। यहाँ पे चलने पे 2:30 बजे माने अभी बोलते हैं पर यहाँ पे कितना हो गया? 8 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। अब इसको अगर 60 से अधिक होगा, हमने आपको बताया था समय वाला 60 से अधिक होगा तो इसको घंटे में 8 घंटे 8 मिनट हो गया। ठीक है, पूरी यात्रा में लगा समय 8 घंटे 8 मिनट तो हो गया। 2:30 बजे ये पहुंची। 2:30 बजे माने अगर हम 24 घंटे के फॉर्मेट में इसको चेंज करते हैं तो 12 13 14 14 साढ़े 14 बजे पहुंचती है। अगर इसमें से 8 घंटा घटा दें तो कितना होगा? 8 घंटा 8 मिनट। देखिए इसमें कितना होगा? 22 हो गया और यहाँ पे 8 6 14 है 22 AM माने ए PM था यहाँ पे, लेकिन इसको फॉर्मेट में चेंज किया तो यहाँ पे सुबह वाला जो होता है 8 4 22 होता है। एकदम आसान है, बहुत सारे प्रश्नों को हमने करवाया था इस पर। अब देखिए जरा सा अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न को देखिए। देखिए गणित की समस्या समाधान विधि में निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल है? कौन सा चरण शामिल है भाई? गणित की समस्याओं को प्रस्तुत करना और समाधान के चरणों को निर्देश देना नहीं है। विद्यार्थियों को वर्तमान समझ के आधार पर एक कार्य की सृजित करना नहीं है। दैनिक जीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना और उसमें निहित गणित को समझने में विद्यार्थियों को सहायता करना एकदम है। और शिक्षार्थी को सक्रिय रूप से समस्याओं के समाधान खोजने में भाग लेना और समाधान के उचित सिद्ध करने के अवसर पर देना। एकदम सी और डी, यानी जो भी ऑप्शन सी और डी होगा 31 का 33 का पहला होगा। अब अगले प्रश्न को चलते हैं। अब देखिए 34वां प्रश्न है, राष्ट्रीय एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण गणितीय प्रक्रियाओं को शामिल करना चाहिए, जो है तीव्रता से मानसिक गणना करना, यह भी नहीं है। समस्या समाधान की प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम, यह भी नहीं है। समस्या समाधान में सूत्रों और गुणन सारणियों का स्मरण करना और उनका उपयोग करना, यह भी नहीं। यही सबसे उपयुक्त हो गया। अनुमान इसका क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग एस्टिमेशन अप्रॉक्सीमेशन और स्पेक्ट्रल, यही वाला होगा आपको विवेचना, यानी 34 का होगा, चौथा होगा। अब देखिए भाई, एक वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यानुमान बराबर है। वर्ग की भुजा की लंबाई, देखिए जरा सा इसका एकदम 4 होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए अगर आप वर्ग की भुजा मान लीजिए, अगर हमने 4 4 माना तो भुजा 4 4 4 4 तो 4 चौके 16 हो गया। परिमाप हो गया पेरीमीटर, यानी परिमाप क्या हो गया? 16 हो गया। और क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर बराबर 16, यानी यही होगा। दोनों समान संख्यानात्मक समान है, यानी 4 होगा। 2 में होगा नहीं होगा, उसका क्षेत्र 8 हो जाएगा। उसका 2 का देख लीजिए, अगर आपको ये 2 2 2 2 ये कितना होगा? 8 हो जाएगा। परिमाप 8 हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल 4 हो जाएगा। नहीं होगा, यही होगा एकदम एग्जैक्टली। अब जरा सा अगले देखते हैं प्रश्न को। 36वां प्रश्न को देखते हैं। 36वां प्रश्न को देखते हैं।
अब देखिए, सुश्री राजलक्ष्मी प्राथमिक कक्षा में गणित की एक शिक्षिका स्थानीय मान की अवधारणा में शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के ठोस वस्तुओं को माचिस की तीलियों बंडल बनाते हैं। जैसे हम लोग बंडल बनाते हैं माचिस की तीलियों, आइसक्रीम की डंडियों या रंग बिरंगे बटन आधारभूत बेस 10-10 के ब्लॉक में बनाते हैं इत्यादि कक्षा को लेकर के आते हैं। निम्नलिखित में जोल्टन पी डिंस, ये देखिए पिछले कल भी वाले पेपर में आया था, जोल्टन पी डिंस के सिद्धांत में किस नियम का उपयोग उनके द्वारा किया जा सकता है? तो गणितीय परिवर्तिता का नियम जो होता है जोल्टन डी डिस के अनुसार होता है, गणितीय परिवर्तता का नियम होता है, ये जो है जोल्टन डी अकॉर्डिंग टू जोल्टन डी डिंस के अनुसार। अब अगले प्रश्न को चलते हैं 37। गणित की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है? सबसे कम उपयुक्त होने लगभग नकारात्मक है, उसका वर्णन किया जा सकता है परंतु विश्लेषण नहीं। जिसका वर्णन किया जा सकता है उसका विश्लेषण भी किया जा सकता है, यानी यही गलत है और यही सही है। इसके अनुसार वे दोहराई जा सकती हैं, ठीक है। वे नैदानिक परीक्षण का पहचान किया जा सकता है, बार बार हो सकती है, आदि पहचान की जाए, सही है। ये सारी चीजें एक कम सबसे कम उपयुक्त है। अब देखिए, निपुण भारत मिशन के अनुसार राज्य वर्ष के अंत तक ग्रेड थर्ड तक मूलभूत संख्या ज्ञान निपुण। देखिए, राज्यों के लिए 26 और 27 था, जबकि केंद्र सरकार 27 और 28 है, तो ये 26 और 27 ये दो वाला सही होगा। अब देखिए, अगले प्रश्न को चलते हैं, बहुत ही आसान है। अब देखिए, इस संख्या का 8 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर देखिए क्या है, 2 8 5 3 8 4 7। इस 8 का क्या होगा, 8 गुणे कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 1 लाख से गुणा हो जाएगा। ये 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा। और इस 8 का 8 गुणे 100 800 हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 0 0, यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 9 9 7, ये कौन सा ऑप्शन है भाई, यहाँ पे 7 9 9 9 2 0, यानी ये 7 9 9 2 0, ये वाला आंसर सही होगा। देख लीजिएगा तीसरा वाला आंसर होगा। 40 का देखिए भाई, 40 गणित में कंप्यूटेशन कौशल, कंप्यूटेशनल स्किल इन मैथमेटिक्स कैन बी इनहेंस्ड बाय अवधारणाओं और क्रियाकलाप स्पष्ट करने करके अधिक बढ़ाने, अधिक अभ्यास पर बल देना है, केवल कलन विधि से क्रियाकलापों का संचालन करने, अवधारणा क्रियाकलापों का संचालन करने के लिए संचालन करने वाला एकदम सही होगा। अब 41वां प्रश्न पे चलते हैं, 41वां प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए, 41वां प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का लस HCF माने मस और ल निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है, देख लीजिए। अब देखिए, मस लस मस क्या होता है, मल्टीपुल होता है लस का। इसके मल्टीपुल 18 के गुणक कौन है, देख लीजिए। 18 का गुणक ये है, 18 में भाग देंगे तो ये भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा, 108। ठीक है, 18 से जब भी भाग देंगे तो 128 में 18 का भाग देंगे तो ये नहीं होगा, यही वाला आंसर सही होगा। क्योंकि लस जो होता है मस का मल्टीपुल होता है, मान लीजिए इसका 18 का मल्टीपुल ही लस होगा, तो इसमें से 18 का मल्टीपुल ये है, ये है, ये है, ये 128 18 का मल्टीपुल नहीं है, इस वजह से जो है ये वाला ऑप्शन सही होगा। इस 41 का तीसरा वाला। 42 में देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित आकलन का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है? भविष्य में गणितज्ञों को पहचानना नहीं है भाई, शिक्षार्थी के बुद्धि स्तर का निर्धारण करना यह भी नहीं है। प्राथमिक विद्यालय अधिगम में रह गई महत्वपूर्ण कमियों का पता लगाना, उसके अनुसार शिक्षा शास्त्रों में संशोधन करना है भी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक गणित के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना, यही होगा सी, तीसरा ही होगा। और सब
ये माध्यमिक और उच्च विद्यालय में गणित के शिक्षार्थियों को तैयार करने की बात करता है। प्राथमिक स्तर पर गणित में आकलन का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है? यही कमियां रह गई, उसके अंदर शिक्षा शास्त्र में संशोधन करना। ठीक है, अगला 43 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि आंकड़ा प्रबंधन के 4 स्तरों यानी आंकड़ा एकत्रित करना और संगठित करना और निरूपित करना, प्रतिपादित करना सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाती है? 43 है। 43 का देखिए, विद्यार्थियों को अपने पसंदीदा कार्टून का नाम एकदम नहीं होगा। विद्यार्थियों को उनके पसंदीदा खाने की सूची बनाना एकदम नहीं। विद्यार्थियों को एक कैलेंडर पर अपनी जन्म तिथि लिखना एकदम नहीं। तो एकदम रेशनलाइज करके ये वाला आपका एकदम सही होगा। 43 44 पे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मक चिंतन क्रिएटिविटी थिंकिंग माने क्रिएटिव, बच्चों को क्रिएटिव बनाता है, पर आधारित कार्य का उदाहरण है? ग्रेड 5 के विद्यार्थियों को किया जा सकता है। 7 का पहाड़ा लिखिए, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई मतलब बच्चा क्रिएटिव नहीं है। कॉलम जोड़ द्वारा इतना को जोड़ें, यह भी बहुत क्रिएटिव है। सूत्र की सहायता से आयत, अभी सूत्र की सहायता से एकदम नहीं है। ठीक है, एक आयत जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की आधी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसमें कुछ बच्चा क्रिएटिव कर सकता है, ये चौथा होगा इसका। ठीक है, 45वां में देखिए भाई, 45वां में क्या है भाई? निम्न कथन कौन सा कथन सही नहीं है? दो न्यून कोणों को एक साथ रखकर एक प्रतिवर्ती कोण बनाया जाता है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? मान लीजिए रिफ्लेक्स एंगल थीटा माना जाए तो 180 से अधिक होता है और 360 से कम होता है। तो दो न्यून कोण 90 से कम होते हैं। तो 90 से कम दो ठो अगर रख देंगे तो दोनों को एक साथ 180 से कम होगा, यानी पहला ही ऑप्शन गलत है। उसके बाद हमको देखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको समझा देते हैं। दो न्यून कोणों को एक साथ रखने पर एक अधिक कोण माने 90 से अधिक बनाया जा सकता है, एकदम हो सकता है। एक न्यून कोण और एक अधिक कोण को रखकर एक रिज कोण माने 180, एक अधिक कोण मान लीजिए एक हमारा 85 हो गया और एक जो है हमारा 95 हो गया। अधिक कोण हो गया, न्यून कोण हो गया, तो रिज कोण एकदम बन सकता है, एकदम सही है। एक प्रत्यावर्ती कोण 180 से बड़ा, किंतु ये अभी बताया तो रिफ्लेक्स एंगल थीटा मान लीजिए रिफ्लेक्स एंगल है, 180 से बड़ा 360 से छोटा होता है, एकदम सही है। ये सब सही है, यही गलत है, तो यानी यही हमारा सही होगा। अब 46 पे चलिए, 46 पे हमारा क्या है? 46 पे 46 पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के मूलभूत स्तर पर अधिगम प्रतिफलों को सबसे कम उपयुक्त है? सबसे कम उपयुक्त है, नकारात्मक है। मुख्य रूप से योगात्मक आकलन का उपयोग प्रत्येक स्तर पर विकसित कौशल एवं अवधारणाओं का आकलन करने में किया जा सकता है। स्पष्ट और मापने में अधिगमों का प्रतिफल परिभाषित किया जा सकता है और योग्यता अधिग्रहण के रास्ते में बनाया जा सकता है। बच्चे का वर्तमान स्तर में प्रवृत्ता एक निश्चित स्तर प्राप्त करने पर ही अधिगम के प्रतिफलों के अगले स्तर पर आगे बढ़ते हैं। बच्चे वर्तमान स्तर पर प्रवृत्ता के एक निश्चित स्तर को प्राप्त करने पर ही अधिगम के प्रतिफलों के अगले स्तर पहुंचते, एकदम सही है। अधिगम प्रतिफल को सशक्त करने में दैनिक जीवन से संबंधित गति, एकदम सही है, यही वाला आपका सही होगा आंसर। अब देखिए यहाँ पे जरा सा ये पैटर्न है, मान लीजिए इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? जैसे देखिए 22 का डिफरेंस है और यहाँ पे कितने का डिफरेंस? 33 का डिफरेंस है। यहाँ पे 44 का डिफरेंस है। यहाँ पे 55 का डिफरेंस है। यहाँ पे 66 का डिफरेंस है। 66 का डिफरेंस है। यहाँ पे 55, 44, 43, 33 और 22 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 11 का डिफरेंस होगा। 11 माइनस करें 105 में से, 105 में से 11 माइनस करें तो कितना होगा? 4 होगा, 94। देखिए ये वाला ऑप्शन सही होगा।
47 का 4। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में के गणित के पाठ्यक्रम के सबसे कम उपयुक्त, सबसे कम उपयुक्त यानी नहीं के बराबर है, सबसे कम उपयुक्त क्या होगा इसमें? वह प्रकृति में गतिशील और सुसंगत होना चाहिए। एकदम सही है भाई। सबसे कम उपयुक्त गणित के संबंधों को बनाने में मदद करनी चाहिए। एकदम सही। सबसे कम उपयुक्त इसमें संबंध परक समझ को बढ़ाना चाहिए। संबंध परक समझ को क्या, इट शुड बी इनहेरेंस रेशनल रिलेशन अंडरस्टैंडिंग। रिलेशन अंडरस्टैंडिंग प्राथमिक कक्षाओं में हमको नहीं लगता है। यहाँ पे देखिए क्या है, आनंददायक तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक रिजिड शब्द है, रिजिड नहीं होना चाहिए और स्थिर। यहीं से इसको, इस वजह से हम इसको काटते हैं। हमारे अनुसार संबंध परक समझ को बढ़ाना चाहिए, माने रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग कक्षा, प्राथमिक कक्षाओं में इसकी बहुत आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए, इस प्रश्न को हमने कई बार पढ़ाया था। 1 से 50 तक की संख्याओं में अभाज्य युग्म, अभाज्य युग्म अभी हमने पेपर में आया भी हुआ अभाज्य युग्म, और इसको हमने बताया भी था। तो हमने बताया था कि 1 से 100 तक में 8 अभाज्य युग्म होते हैं और 1 से 50 तक में 6। हमने कहा था जिसको नए अभाज्य संख्याएं ज्ञात हो वो रट ले, और जिसको याद हो बना ले। ऐसी अभाज्य संख्या जिनमें 2 का डिफरेंस होता है वो क्या कहते हैं? प्राइम, ट्विन प्राइम। तो प्राइम संख्याएं पहले लिख लीजिए, देख लीजिए। प्राइम 2 होता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। नहीं याद होने पर भी हमने बताया था कि कौन कौन से जिसमें 2 का डिफरेंस है। देखिए, 3 और 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 और 7 हो जाएगा, फिर 11 और 13 हो जाएगा, फिर 17 और 19 हो जाएगा। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 29 और 31 हो जाएगा, और 41 और 43, 41 और 43 हमने बताया था। 6 होते हैं 50 तक, और इसके बाद 50 के ऊपर कौन होते हैं? 59 और 61 हमने कई बार बताया था, और 71 और 73, यही 2 होते हैं 100 के अंदर। लेकिन हमको 50 तक पूछा थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए 31 है, तो 6 होंगे इसमें, एकदम कंफर्म है 6 होंगे। ठीक है। तो प्राइम संख्याएं अगर आप जानते हैं, हमने कहा था, या अगर प्राइम संख्याएं लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो इस तरह से बना लीजिए, नहीं तो याद कर लीजिए कितना है। तो 50 तक 6 ठो हैं, और 50 और 100 तक 8 ठो होते हैं। अब देखिए 50वां क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब देखिए भाई, 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वास्तविक जीवन की स्थिति का एक उदाहरण है जो भाग को सम भागी संरचना के रूप में दर्शाता है। डिवीजन एज ए इक्वल शेयरिंग, डिवीजन एज ए इक्वल शेयरिंग। देखिए भाई, वास्तविक जीवन के, अब देखिए 50 का 10 के बराबर समूहों में विभाजन। एकदम भाई 10 से विभाग देंगे, 5 आएगा, एकदम समगामी हो रहा है। एकदम सही। एक पैकेट को में 10 बिस्कुट है, ऐसे 5 पैकेट, ये नहीं होगा, इसमें गुणा करना होगा। 50, एक पैकेट में 60 टाफी समीर ने इन्हें मित्रों में बांटना चाहता है, उसे हर मित्र को कितने मित्रों की संख्या नहीं दिया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, एकदम नहीं होगा। एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, अध्यापक 5 समूह बराबर संख्या के बनाना चाहता है, तो प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी? देखिए, पहला और चौथा दोनों सही है, लेकिन हमारा वास्तविक जीवन से, ये तो वास्तविक है तो सही, ये क्या होता है? डिवीजन एज इक्वल शेयरिंग का है पहला, लेकिन हमको क्या करना है? वास्तविक जीवन की स्थिति का उदाहरण। तो वास्तविक जीवन की स्थिति का उदाहरण हमारा चौथा होगा। एकदम सही, एग्जैक्टली। अब देखिए भाई, इसमें जरा सा, आप देखिए जरा सा, इसमें हमने 2 विधियां बताई थी। एक तो भाग दे दीजिए, 2 अंक तक चाहे 1 अंक तक जो भी हो, और या तो आप लसम से निकालिए। तो भाग, अगर छोटी संख्या है तो झट से भाग दे दीजिए। अगर हम
5 का भाग 4 में देते हैं तो दशमलव लगा 5/40, एक ही अंक में हो गया। मान लीजिए 11 का 8 से भाग देते हैं तो दशमलव लगा 11×7=77, और फिर 9 का 5 में दशमलव लगा 9×5=45, एक ही अंक में हो जा रहा। और 7 का 7×2=7×4=28, दशमलव लगा 7×4=28। देख लीजिए 8 7 असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर माने अवरोही, ऊपर से अधिक से या सीढ़ी से नीचे उतरने को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, माने अवरोही क्रम। आरोही माने नीचे से ऊपर, माने छोटे से बड़ा, और अवरोही माने बड़े से छोटा। तो ये वाला 0.8 वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, संयोग से पहला ही अंतर से ये 7 हो जाएगा, और ये 8 हो जाए 9 हो जाए, ये वाला पहला ही सही है। देखिए 0.7 0.8 0.5 0.4, आगे करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए 52वां। देखिए इन संख्याओं का उपयोग करके 5 अंकों की बनाई जा सकते हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन आता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? 8 सबसे बड़े अंक से शुरू करते हैं, फिर 7, फिर 6, फिर 6, फिर 2 और 0 हो गया। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या हो गई। और सबसे छोटी संख्या कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, इसलिए सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे। 2 0 2 0 6 7 8, छोटी संख्या में सबसे बड़ी बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब इसको घटा देते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 11 में से 7 गया 4 हो जाएगा, यानी 42 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 जाएगा, 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 0 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये देखिए 6000, ये वाला सही हो जाएगा एकदम एग्जैक्टली। यहाँ पे देखिए कि हम 10 में से 2 हो गया, यहाँ पे 11 में से 7 गया 4 हो गया, यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो 15 में से 6 गया 9 हो गया, यहाँ पे 6 में से 6 हो गया, यहाँ पे 8 में से 6, एकदम एकदम चौथा सही होगा, एकदम एग्जैक्ट। अब देखिए 53वां। देखिए भाई 53वां, इस प्रकार के क्वेश्चन पहले पंचभुज में आया था। सुबह वाले अरे कल जो है पंचभुज का आया था, इजिट और किनारे। यहाँ त्रिभुजाकार पिरामिड, एक त्रिभुजाकार पिरामिड है, इसमें कितने फलक और कितने शीर्ष होते हैं? देख लीजिए भाई, त्रिभुजाकार है ये। अगर त्रिभुजाकार कोई पिरामिड अगर हम बनाते हैं तो ये जो है इस पे बनेगा, और ये ऐसे बनेगा, और ये ऐसे बनेगा। ठीक, और सबको मिला देते हैं ये ऊपर जा करके, 1 2 3 और एक ऊपर मिलेगा, तो 4 शीर्ष हो गया। और फलक देखिए 1 2 3 4, 4 फलक हो गया। और क्या किनारे, किनारे कितने हो जाएंगे? इसमें 6 किनारे होंगे, अगर इसको मोड़ेंगे तो 6 6 किनारा। तो इसमें 4 शीर्ष हो गया, 4 फलक हो गया, और 6 किनारा होते हैं। तो इसमें क्या देखा भाई? 4 फलक और 6 किनारा है। 4 फलक और 4 नहीं, यहाँ पे 6 किनारे होंगे, 3 फलक, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला तीसरा होगा। 4 फलक और 6 किनारे। अब देखिए भाई इस प्रश्न में, राधा ने चावल के 9 बोरियां खरीदी भाई, प्रत्येक में 9 किलो 995 ग्राम है। इन बोरियों में कुल चावल का भार कितना होगा? अब देखिए यहाँ पे इसमें गुणा करेंगे, इसको अगर 5 इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? अगर इसको ग्राम में बदलें, 9 9 9 5 ग्राम हो गया। अगर इसको हम सीधे 9000 है, तो इसको अगर हम 10,000 कर दें, कितना? 10,000, 5 अधिक कर दें, 9 बोरी में कितना आ जाएगा? 90,000 आ जाएगा। 9 बोरी में कितना आ जाएगा? 90,000 आएगा, 90,000 आ जाएगा। और कितना कम है, कितना ग्राम? 10,000 ग्राम में 5 ग्राम कम है, तो 9 बोरी में कितना? 9 45, 45, इसको घटा दीजिए, बहुत जोड़ने गुणा करेंगे तब तक उसमें टाइम लगे। यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 में, यहाँ पे 10 में से 5 गया, 5 हो गया, 9 में से 5 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। अब इसको जो है ग्राम में बदलिए, किलोग्राम में बदलिए, तो यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव लग गया। पहला वाला 89.95। देख लीजिए एकदम आसान सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं।
56 निम्नलिखित में वी किस अक्षर में वी सम्मित एक सममित है, वन सिमेट्रिक लाइन होता है। देखिए इसमें इनफाइनाइट सिमेट्रिक लाइन होती है जिसको जितने बाइसेक्टर हो सकते हैं। इसमें देखिए एक बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो, यानी चार हो इसमें हो जाएंगे सिमेट्रिक। यस में तो होंगे ही नहीं। और वी में एक ही जो है बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर हो रहा है, यानी वी में एक ही सिमेट्रिक होगा। एकदम सही है भाई। इसका दूसरा होगा 55 का। आप देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए 56 देखिए भाई। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। एक कक्षा में एक अध्यापक निम्नलिखित तालिका में 40 विद्यार्थियों की आंखों के रंग को दर्शाता है। 40 विद्यार्थियों की आंखों के रंग को दर्शाता है। ये लड़के की संख्या दिया है, लड़कियों की संख्या दिया है 9 20 20 20 दिया। कक्षा में विद्यार्थियों से कहा गया इस तालिका के बारे में एक एक कथन श्याम पट्ट पे लिखिए। लड़कों और लड़कियों की संख्या समान है, 20 लड़के 20 लड़कियां। एकदम सही है। अधिकतर विद्यार्थियों की आंखों का रंग आंखें काले रंग की हैं। एकदम अधिकतर विद्यार्थियों के करीब 21 विद्यार्थियों की रंग क्या है, काले रंग की है। तो एकदम सही है भाई ये भी स्टेटमेंट। नीली आंखें वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विषम है। नीली आंखें वाले कितना है, 7 5 12। विषम नहीं है, सम है। ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। भूरी आंखें वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विषम है। भूरी आंखें 5 4 7। एकदम सही है। यानी हमारा ए बी और डी, ए बी और डी सही है, परंतु सी गलत है। एकदम सही है, चौथा वाला सही होगा इसका ऑप्शन। अगला देखिए, अगला प्रश्न कौन सा है। अब देखिए भाई 57 पे हम लोग आ गए। 57 पे देखिए, गणित के एक अध्यापक ने मोहन को एक आयताकार कागज देते हुए कहा कि आप एक वर्ग बनाओ। मोहन आयताकार कागज को एक तरफ मोड़ करके वर्ग बनाता है। मोहन बैन हीले के ज्यामिति समझ के सिद्धांत के किस स्तर, बेन हीले के, अभी हम पिछले भी आया था तो उसमें हमने बताया था स्तर 0 यानी दृष्टिकरण होगा। और गेम थ्योरी श्रीनिवास रामानुजन, गेम थ्योरी एकदम श्रीनिवास रामानुजन की है। आप देखिए 59 देखते हैं। अब देखिए एक आयत का परिमाप इतना है, उसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई ज्ञात करना है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर परिमाप होता है 410। तो एल बराबर कितना है 123 प्लस बी। अगर इसको 2 को इधर ले जाएंगे तो भाग देंगे तो 205 हो जाएगा। और बी बराबर क्या होगा 205 माइनस 123 घटाइए कितना होगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 में से 2 गया 82। कौन सा ऑप्शन है भाई, सी। एकदम सही, एकदम सी वाला आंसर एकदम सही है भाई। अब देखिए जरा सा इसको जरा सा हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। एकदम आसान है, एकदम खत्म हो गया यहीं पे। तो हम जरा सा इसे करते हैं। 6 अंकों की एक संख्या है, क्या है 72 एक्स 2 9 2। 36 से विभाजता लाभ जो 36 से जो विभाजित होगा तो क्या 9 चौक 36 यानी 9 से भी विभाजित होना चाहिए, 4 से भी विभाजित होना। तो 92 देखिए 4 से विभाजिता का क्या नियम है, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो ये क्या होगा 92 4 से विभाजित है तो ये 4 से हो जाएगा। और 9 से विभाजित होने के लिए क्या होता है, इन संख्याओं का जोड़ लीजिए। ये 7 प्लस 2 प्लस कितना हो गया 9 4 13, 13 9 22। 22 को कितना कम पड़ रहा है 9 से विभाजित कर, 9 से भाग दीजिए, 9 दूनी 18, 4 अगर हम इसमें 5 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 9 से विभाजित हो यानी x के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा x बराबर 5 हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे 4 शेषफल आया, अगर यहाँ पे 9 होता यानी 5 और होता यानी 27 होता, 9 3 27 हो जाता, 5 कम पड़ रहा है यानी 5 अगर x की जगह होता तो ये क्या हो जाता, यहाँ पे हमारा 3x 5 3 15 प्लस 2 17 यानी 17 होगा। जरा सा देख लीजिए यहाँ तक आप लोगों ने देखा। अगर जिन लोगों ने जो है
कल का पेपर सॉल्व देख लिया होता तो आज कम से कम 4-5 क्वेश्चन बिना इजी वे में कर सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़ने के लिए। नमस्कार।